और ये जॉइनिंग है, इनका जॉइनिंग जिसका सैलरी स्लिप है उनका जॉइनिंग का डेट दिखाया गया है इसमें, वो है 30/3/2021 का। तो इसका मतलब ये सैलरी स्लिप 4.5 ईयर्स लाइक 4 महीने, 4 साल और 7 महीने के बाद का सैलरी स्लिप है। तो पहले तो हम जानेंगे कि इनका जो बेसिक है 75,200, वो इतना बेसिक कैसे हो चुका। ये भी चीज़ देखना पड़ेगा, ये डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट पे है तो इनको एक इंक्रीमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे कि ये बेसिक इतना क्यों आया। सैलरी स्लिप ओपन करते हैं, सैलरी स्लिप ओपन करते हैं इन द सेंस कि अपना एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं। ये एसबीआई पीओ का एडवर्टाइजमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस फ्रॉम फॉर द ईयर 2025। ठीक है, 2025 का एडवर्टाइजमेंट है जो आया था पिछले महीने फॉर ऑलमोस्ट 541 पोस्ट। और ये इसमें दिया है उन्होंने कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पे स्ट्रक्चर दिया है एमोल्यूमेंट्स में। बेसिक पे स्टार्ट होता है 48,480 से। ठीक है, और इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे एज ए पीओ तो आपको 4 एक्स्ट्रा इनमें इन एडवांस इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये 4 हो चुके। उसके बाद इस सैलरी स्लिप में उनका सर्विस हो चुका है 4 साल और 7 महीने का ऑलमोस्ट। तो हर एक एनिवर्सरी पे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये 4 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा हो गए, प्लस ये 4 इंक्रीमेंट पहले से मिले 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 मिल चुके थे। उसके बाद इन्होंने जेआईबी क्लियर किया, उसका एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा। फिर सीआईबी क्लियर किया, उसके 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा। ऐसे 3 इंक्रीमेंट हो चुके। पहले 4, फिर 4 एनिवर्सरी की 4 और जेआईबी सीआईबी की 3। ऐसे हो गए 11 इंक्रीमेंट्स। उसके बाद इन्होंने इस साल एक प्रमोशन ले लिया, तो स्केल 1 से स्केल 2 बन गए। जब स्केल 1 से स्केल 2 बनता है आदमी एसबीआई में, तो सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको, बस एक इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन जो अदर अलाउंसेस होते हैं उनके, उसमें आपको ज़्यादा फर्क दिखेगा। तो टोटल हो चुके इनके 12 इंक्रीमेंट्स। तो ये हो गए 7, फिर ये 2 और यहाँ के 3, तो टोटल मिला के इनका बेसिक हो जाता है 75,200। तो डियरनेस अलाउंस उसके बाद आते हैं डियरनेस अलाउंस, इसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो डियरनेस अलाउंस वो तो क्वार्टरली चेंज होता रहता है, नॉर्मली बढ़ता ही रहता है, वो अभी 21.13% है। ठीक है, तो उस हिसाब से बेसिक का इतना परसेंटेज तो 20,566 आ जाएगा। फिर स्पेशल अलाउंस वो सबको मिलता है 21,281 रुपये। फिर एच आर ए एक्चुअली क्या है कि अगर आप लीज पे घर लोगे तो एच आर ए नहीं मिलेगा, अगर एच आर ए लोगे तो लीज पे घर नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे ये जो एम्प्लॉय रह रहे हैं वहाँ पे उनको ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज तक का लीज मिल जाता, अगर वो लीज पे घर ले लेते तो एक्चुअली लीज का जो अमाउंट होता है डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को मिलता है। ठीक है, तो ये अभी खुद की अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो इन्होंने एच आर ए ले लिया है 7,520 रुपीज। तो दे हैव अप्लाइड फॉर एच आर ए। उसके बाद दे आर लिविंग इन बिग सिटी, सो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस इज देयर 2,300 रुपीज का। और उसके बाद लर्निंग अलाउंस 850। तो ये टोटल हो जाता है 1,27,718 रुपये। तो एस बी आई में पीओ ज्वाइनिंग के बाद अगर आप एक इंक्रीमेंट एक प्रमोशन लोगे और जे आई बी सी आई बी क्लियर करोगे तो आपका टोटल जो ग्रॉस होगा ये होगा 1,27,718 रुपये। इसमें अभी कुछ कटिंग भी होती है, डिडक्शंस होंगे। तो पहले डिडक्शन दिखेगा आपको एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन। तो जितना एम्प्लॉय का पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही बैंक भी करेगी। तो अभी क्या करते हैं, हम इनका पीएफ का स्टेटमेंट देखेंगे एक साल इस साल का। तो अपने पास ये पीएफ का स्टेटमेंट भी है। तो पीएफ स्टेटमेंट में आप देख पाओगे कि इनका जो बेसिक है उसका 10% ये मेंबर का कंट्रीब्यूशन दिखेगा आपको। एक सेकंड, ये अपना हो गया मेंबर का कंट्रीब्यूशन। मेंबर का कंट्रीब्यूशन है 7,520 रुपीज और उतना ही कंट्रीब्यूशन है बैंक का 7,520। तो टोटल 3,88,000 रुपये बैंक ने भरे हुए हैं और मेंबर ने भी 3,28,000 रुपये भरे हुए हैं। तो लगभग 8 लाख के आसपास इनका, 8.25 लाख रुपए के आसपास इनका ये बैलेंस बन चुका है इनका पीएफ में। ठीक है, तो ये इनको जब रिटायरमेंट होगा तब मिलेगा, या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन रहेगा उनको जरूरत रहेगी तब इनको इसमें से पैसा भी निकल पाएंगे वो। उसके बाद इनका कट रहा है पीएफ 200 रुपये का, इनकम टैक्स कटेगा जो कटना है वो। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड होता है एनपीएस। ठीक है, तो एनपीएस जो कटता है, जितना एनपीएस हो खुद का कटेगा उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक भी करती है। ठीक है, मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ स्लिप। ठीक है, अभी ये देखिए इनका अभी 4.5 साल में कितना एनपीएस हो चुका है, लाइक 11 लाख रुपए का सेविंग हो चुका है एनपीएस में अब तक। ठीक है, अभी देखिए
लाइक अगस्त में 8,784 रुपये इनका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था और बैंक का कंट्रीब्यूशन था 12,298 रुपये। टोटल होगा 21,082 रुपीज। ये आपको अक्टूबर में ज़्यादा दिखेगा। ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका जो प्रमोशन हुआ था उसका फिटमेंट फिटमेंट मतलब क्या होता है कि जिस महीने प्रमोशन प्रमोशन हो गया उसके कुछ महीने बाद या फिर कुछ दिनों बाद उनका एक्चुअल में सैलरी में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा प्रमोशन का। ठीक है। तो फिटमेंट डेट होता है जिस जिस समय पे आपका एक्चुअल में सैलरी स्लिप में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्रमोशन डेट तो अप्रैल में था इनका और फिटमेंट होगा सितंबर में। तो जो पेंडिंग अमाउंट था एक्सेस अमाउंट जो उनको नहीं मिला उनको सितंबर में मिला, इसलिए इनका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सितंबर महीने का ज़्यादा दिखेगा और उसी हिसाब से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दिखेगा। लेकिन आफ्टर फिटमेंट या अभी फर्स्ट सैलरी स्लिप है तो इस हिसाब से इनका उन कंट्रीब्यूशन रहेगा 9,000 रुपये और फिर उसी हिसाब से उसके मल्टीप्लीकेशन में इसका भी रहेगा, बैंक का भी रहेगा। इट विल बी लाइक ऑलमोस्ट 13,000 या 40,000 रुपीज़ के आसपास रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद ये है फर्नीचर रिकवरी। फर्नीचर रिकवरी अभी स्किल्ड ऑफिसर के लिए लगभग 1,80,000 रुपये का फर्नीचर वो ले सकते हैं। तो इन्होंने भी कुछ फर्नीचर ले ले रखा है तो उसका रिकवरी अमाउंट कट रहा है। वो बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, निग्लिजिबल अमाउंट। ठीक है। तो वो 48 रुपीज़ इनका कट रहा है। वो 70, 80 या 100 रुपये के आसपास भी कभी कभी चला जाता है। क्योंकि अभी इनका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है फर्नीचर का। उसके बाद ये फेस्टिवल एडवांस है। फेस्टिवल एडवांस क्या होता है कि अभी इन्होंने 1,16,000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस ऑलरेडी ले चुका है। फेस्टिवल एडवांस मतलब एडवांस में सैलरी, लाइक ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो हर महीने 11,600 रुपये कटेगा 10 महीनों के लिए। तो इट्स लाइक इंटरेस्ट फ्री लोन मिला 1,16,000 रुपये का, जिसका आप 10 महीनों में रिपेमेंट करोगे। ठीक है। पैसा लिया तो कटेगा एक्सेस, नहीं लिया तो नहीं कटेगा। सिमिलरली यूनियन मेंबरशिप होता है ऑफिस एसोसिएशन का, तो इनका इसका 200 रुपये कट रहा है। या आप अगर लोगे तो कटेगा, नहीं लोगे तो नहीं कटेगा। इस सिंपल एज दैट। तो टोटल कटिंग कितना हो रहा है और टेक होम पे है 90,404 रुपीज। ये तो हुई अपना बस सैलरी स्लिप की बात। इसके अलावा